हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे शनाया कपूर के बारे में। अब शनाया की ना एक मूवी आने वाली है, आंखों की गुस्ताखियां, और शनाया को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनकी एक्टिंग की वजह से। और अगर आप उनके रीसेंट इंटरव्यूज देखोगे तो उसमें वो अपने स्ट्रगल और हार्डवर्क को बताती हैं। शनाया का कहना है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, पर लोग कहते हैं कि उनका स्ट्रगल दिखाई नहीं देता। जैसा वो अपनी जर्नी शेयर कर रही है वैसी जर्नी लोगों को दिखी नहीं। लोग बोल रहे हैं कि महीप कपूर और संजय कपूर के इतने अप्रोच और कनेक्शन के बाद भी शनाया का करियर सेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब मूवी के प्रमोशन के लिए उन्होंने विक्रांत के साथ इंटरव्यूज दिए तब लोगों ने फील किया कि शनाया ऑलरेडी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या स्ट्रगल किया है उन्होंने और क्या एफर्ट्स लगाए हैं। विक्रांत को 15 साल हो गए हैं अपना करियर बनाते हुए, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं, ना किसी रिच बैकग्राउंड से हैं, ना ही स्टार किड हैं। और विक्रांत ने अपने 15 साल के करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री की बात हो चाहे फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री की। विक्रांत ने जो टीवी शोज किए थे वो भी बहुत अच्छे थे, और जो बॉलीवुड में मूवीज की हैं वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब लोग विक्रांत को भी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि शनाया बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने सच में स्ट्रगल किया है और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। विक्रांत ने यह भी बोला कि शनाया उनके डायलॉग्स तक याद कर लेती थी, वो इतनी टैलेंटेड है। विक्रांत का कहना यह है कि शनाया इतनी मंजी हुई है, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा, जो क्लियरली एक पीआर मूव लगता है, एक दूसरे को हाइप करने का। अब नॉर्मल हो गया है इंडस्ट्री में, पर लोग अब समझने लगे हैं, अब ये सब थोड़ा ज्यादा फेक लगने लगा है। हर इंटरव्यू में वही सेम स्ट्रगल वाली लाइन बोलती हैं कि उन्होंने मूवी से पहले बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं और ट्रोल्स का उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब सेम चीजें विक्रांत के साथ भी हो रही हैं। शनाया की तारीफ करना, स्ट्रगल दिखाना, टैलेंट बताना, वो भी एक फिक्स स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। और अभी तक शनाया की इमेज प्रिविलेज की स्टार वाली ही है। विक्रांत का होना शायद मूवी के लिए सेफ हो, वरना शनाया को तो पहले ही हेट मिल रहा है। अगर आप ट्रेलर देखोगे तो क्लियरली दिखेगा कि डायलॉग्स भी मोस्टली विक्रांत के ही हैं, शनाया को बहुत कम डायलॉग्स मिले हैं। लोगों का कहना ये है विक्रांत के साथ मूवी इसलिए मिली है क्योंकि वो एक आउटसाइडर हैं, तो शायद लोग शनाया के लिए नहीं तो विक्रांत के लिए मूवी देख ही लेंगे। शायद मूवी इतनी इग्नोर ना हो, इसलिए लोगों का कहना है कि विक्रांत मूवी के लिए सेफ है। अब सवाल ये है कि शनाया को इतना प्रिविलेज क्यों? अब उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। शनाया संजय कपूर और माहिब कपूर की बेटी हैं। संजय 90s के एक्टर थे जिनकी इमेज ठीक ठाक ही है। माहिब कपूर फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स नाम के एक शो में आई थी, जहां पर वो अपने पैसे और लग्जरियस लाइफ को फ्लेक्स करती थी। और अभी एक रीसेंट शो आया था द ट्रेटर्स, उसमें भी वो आई थी। पब्लिक के बीच में उनकी इमेज क्लास से नहीं बनी। शनाया भी 25 की है, पर वो अपने अर्ली 20 के स्टार्ट में ही डेब्यू करना चाहती थी। धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक मूवी थी बेधड़क, पर वो कैंसिल हो गई थी। उस वक्त धर्मा की मूवीज प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, इस वजह से धर्मा प्रोडक्शंस ने अपने कुछ शेयर्स भी बेच दिए थे। पर उसके बाद धर्मा के साथ शनाया का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। अब करण जौहर, जिन्होंने जिम्मा उठा रखा है पूरे नेपो किड्स का, वो अपनी हर एक न्यू फिल्म में नेपो किड्स को ही लेते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि वो अपनी मूवीज में नेपो किड्स को लेते हैं, या फिर जिन्हें वो चाहते हैं बस उन्हें ही लेते हैं। लेकिन अब वो अलर्ट हो गए हैं। लेकिन शनाया के करियर पे कोई ब्रेक नहीं लगा। मूवी रिलीज होने से पहले ही 4 मूवीज मिल गई, और शनाया का इंस्टाग्राम तो फुल बड़े बड़े ब्रांड से भरा हुआ है। टॉप इंडियन ब्रांड से लेकर लग्जरियस ब्रांड तक। इतना प्रमोशन क्यों? शी इज नॉट इवन पॉपुलरली लॉन्च। सिर्फ संजय कपूर की बेटी होने से ये सब मिल रहा है। सुहाना खान का भी सेम केस था, वो भी अपने डेब्यू से पहले ही इतने बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशन करती थी। और ये देखना जेन्युइनली अनफेयर लगता है उन लोगों के लिए जो रियल स्ट्रगल करते हैं। हाँ, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, 1-2 चांसेस मिलना तो समझ में आता है, पर इतना ज्यादा पुश, लॉन्च होने से पहले ही 4 मूवीज, इतने सारे ब्रांड डील्स। शनाया को डांस के लिए भी ट्रोल किया गया था। एक बार उन्होंने क्लासिक डांस की वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, और बड़े बड़े प्रोफेशनल डांसर्स ना ऑफेंड हो गए थे। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या कर रही है। फिर शनाया ने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया था, पर फिर भी गुरु रंधावा के साथ उन्हें डांस का एक वीडियो मिल गया। ऑडियंस ने फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। पर ट्रोल ना बिना किसी रीजन के नहीं होता। सिर्फ आप स्टार किड हो, लोग इसलिए आपको ट्रोल नहीं करते हैं। अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड हो, लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। शनाया की एक मूवी का ना अनाउंसमेंट हुआ था, तू जा मैं, जिसमें उनकी 2 लाइंस थी, और ऑडियंस ने उसे प्रेज भी किया था। मतलब जब रियल में कुछ होता है, लोग नोटिस भी करते हैं। ऐसे ही अनन्या पांडे को भी स्ट्रगल और उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जाता था, लेकिन टाइम के साथ उनकी एक्टिंग
इम्प्रूव हो गई तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। पर शनाया का पहला एड भी क्रिंज था, साउथ बॉम्बे एक्सेंट, और शनाया हिंदी बोलने में बहुत अनकंफर्टेबल थी और ये सब चीजें ना लोग नोटिस करते हैं। मतलब आप इतने डेस्परेट हो हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन आप ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हो, जो इंडस्ट्री में सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आप हो नहीं वो अगर आप बनने की कोशिश करोगे तो लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे। लोगों को सब समझ में आता है। जब धर्मा वाली मूवी कैंसिल हुई थी उसके बाद शनाया डिप्रेशन में चली गई थी, ये उनकी मॉम का कहना था। इतनी प्रिविलेज होने के बाद भी अगर आप डिप्रेशन में चले जाओ तो सोचो जिनका कोई अप्रोच नहीं है उनका क्या होता होगा। अगर आप उनकी पुरानी फोटोज देखोगे तो वो क्लियरली शो करती हैं कि उनकी कितनी सर्जरीज हुई हैं, और बॉलीवुड में ना अब ये नॉर्मल हो गया है। जो चीजें पहले सिर्फ इमरजेंसी या एज रिलेटेड लोगों के लिए होती थी अब यंग एक्ट्रेस डेब्यू से पहले कर लेती हैं। मतलब बॉलीवुड वाले ना इन सब चीजों को मेकअप की तरह यूज करते हैं। ये रिस्की भी है और अननेचुरल भी है, इससे आपके फेस के ना एक्सप्रेशंस नहीं दिखते। अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो वो अलग बात है। हो सकता है ये सब कुछ शनाया के पेरेंट्स ने करवाया हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि वो शनाया को इंडस्ट्री में लॉन्च कर सके, और ये सब सिर्फ इसलिए कि परफेक्ट लगे। पर संजय खुद एक एक्टर रह चुके हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि सिर्फ लुक्स और पीआर से करियर नहीं बनता। एक्टिंग, डांस, एक्सप्रेशन ये सब मैटर करता है। इंटरव्यूज में फेक स्ट्रगल बताना, ट्रोल्स के बाद भी ब्रांड्स करना, इन सब से पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती। शनाया खुद कहती हैं कि उनका करियर लॉन्ग चले, तो क्या जब तक एक्टिंग नहीं आएगी तब तक हर साल मूवी मिलती रहेगी? और सिर्फ शनाया नहीं, बाकी स्टार किड्स भी यही कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।